दिल्ली की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ने के लिए हो गए हैं तैयार, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी को मिल गया है अब खाप पंचायतों का साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। कांग्रेस जनता पार्टी जो लगातार प्रदर्शन कर रही है और इन दिनों भी जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है कांग्रेस जनता पार्टी का, और अब इस पार्टी का हाथ और मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि अब खाप पंचायतों ने भी कांग्रेस जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। देखिए, उत्तरी भारत में जितने भी खाप पंचायत हैं, सभी खाप पंचायत 28 तारीख को यानी 28 जून को रविवार के दिन ये सभी खाप पंचायतें जो हैं आपको जंतर मंतर पर एकजुट होती नजर आएंगी, क्योंकि इन्होंने आह्वान कर दिया है। इन्होंने कहा कि अगर देश हित में कोई भी आवाज उठाएगा, और लोकतंत्र में हर किसी के पास यह अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठाए, और खाप पंचायतों ने साफ तौर से ये कहा है कि बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं वो जनहित में है, जनता की मांग है, और इसीलिए मांग उठाई जा रही है, और इसीलिए हम इनका समर्थन करने जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ किसान खाप पंचायत इस पार्टी को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। 28 तारीख को बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आने वाली है दिल्ली के जंतर मंतर से। पहले आपको सुनाते हैं कि खाप पंचायत ने क्या आह्वान किया है, सुनिए। कि इन बच्चों की मांग की तरफ जो सरकार विशेष ध्यान दे, और अन्यथा अगर इन बच्चों के साथ कोई इधर उधर की कोई बात हुई, क्योंकि धरना प्रदर्शन इनका मौलिक अधिकार है। हमारी खाप सरदारी का जितनी भी उत्तरी भारत की खाप सरदारी है, सबका इन बच्चों के साथ पूरा समर्थन है। और आने वाली 28 तारीख को इतवार को ज्यादा से ज्यादा हम अपने खाप ये किसान संगठन, ये सामाजिक संगठन सभी को आह्वान करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वहां जंतर मंतर पर पहुंच के धरने पर 28 तारीख को अपने डिस्कशन करें और अपनी बात का जायजा लें, और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए जितना जो भी प्रोग्राम करी जाए, जो भी आपके प्रोग्राम रखे जाए, वो 28 तारीख को निर्णय है वहां जाके दिल्ली जंतर मंतर पर। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक संगठन, किसान यूनियन और उत्तरी भारत की खाप सरदारी वहां पहुंचे। तो सुना आपने, खाप पंचायत यानी कि वो मजबूत वर्ग जो हमेशा से सरकार बनाने और गिराने में एक बड़ा योगदान देता रहा है। और उत्तरी भारत में आप समझिए, चाहे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान हैं, और इन सभी से कहा गया है कि आप दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 तारीख को 28 जून को आप पहुंचिए, ताकि कांग्रेस जनता पार्टी का जो ये प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसे और मजबूती मिल सके। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने भी कई संगीन आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं दिल्ली पुलिस पर। अभिजीत दिपके का ये कहना है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, यहाँ पर जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम, उनके पानी पीने का इंतजाम, यानी उनके पेट भरने का इंतजाम अगर कोई भी कर रहा है, तो सिविल ड्रेस में उन लोगों के घर पर पुलिस पहुंच रही है। कि ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस के ऊपर, सुनिए। क्रिमिनल्स के घर पर आप जाना नहीं चाहते, उनको ट्रेस आप करना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग यहाँ शांति से पानी बांट रहे, लोगों को खाना खिला रहे, उनके घर आप जा रहे हो सिविल ड्रेस में, उनके परिवारों को तंग कर रहे हो। तो आपका अगला स्टेप क्या है? मेरा अगला स्टेप तो मैं यही बैठूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पुलिस अपनी ड्यूटी करे, हाथ खड़े ना करे। जब बात आती है क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, हाथ खड़े कर लीजिए अपनी पुलिस। जो लोग खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, उनके घर पर जा रही है पुलिस। और जब मैं बोल रहा हूँ ये गुंडे हैं, ये सोशल मीडिया पर धमका रहे हैं, सर फोड़कर ये लिख रहे हैं आज एक को फैलाकर और लोगों को फैलूंगा, उनके खिलाफ पुलिस का कहना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग कोर्ट चले जाइए। तो क्या ये प्लानिंग से हो रहा है? इतनी हेल्पलेस कैसे हो सकती है इंडिया की पुलिस? इतनी हेल्पलेस कैसे हो सकती है इंडिया के नेशनल कैपिटल की?
तो ये सुना आपने, कई गंभीर आरोप है दिल्ली पुलिस के ऊपर। देखिए, जिस दिन से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पर, तब से ही लगातार यहाँ पर एक तनातनी का जो माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो ये चाहती है कि देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वो किसी भी दबाव में ना आए। और वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, इसमें जेनजी का पूरा समर्थन मिल रहा है, यानी कि युवाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन अब युवाओं के साथ साथ यहां पर देखिए, किसान वर्ग भी कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए आ रहा है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि कई शिक्षकों ने भी अपना समर्थन अब कॉकरोच जनता पार्टी को दे दिया है। कई शिक्षक आपको जंतर मंतर से स्पीच देते हुए नजर आएंगे, वहां से वो प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि जो प्रदर्शन अब तक सिर्फ युवाओं का चल रहा था, जेनजी का चल रहा था, अब इस प्रदर्शन में किसान वर्ग आपको नजर आने वाला है, शिक्षक आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो समय समय पर अपने मुद्दों के सहारे सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। ये वो वर्ग है जो कई मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जो है जाहिर कर चुके हैं, और अब एक बार फिर से मौका मिला है इन्हें, जब वो सरकार के सामने अपने मुद्दों को उठा सके। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी इस दौरान देश में किस तरीके का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। नीट परीक्षा से पूरा मुद्दा उठा था, नीट परीक्षा जो लीक हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में युवा जो है वो परेशान होते हुए नजर आए, और सीधा सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि अगर यहां आपका सिस्टम सही काम कर रहा था तो ये पेपर लीक कैसे हो जाता है, कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एनटीए ने जब पेपर को कैंसिल किया, रद्द किया, उसके बाद री नीट एग्जाम किया जाता है, लेकिन री नीट एग्जाम में भी कई अनियमितताएं जो है वो भी सामने आई थी। कई जगहों से बच्चों की परीक्षा छूट गई, उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान का आपने इंटरव्यू देखा होगा। देखिए, इन दिनों कई जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, ताकि जिस तरीके का माहौल देश के भीतर बन रहा है, उन तमाम सवालों के जवाब वो अपने इंटरव्यू के जरिए दे सके। उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि जो री नीट एग्जाम हुआ था उस दौरान कई जो छात्र हैं वो एग्जाम देने से वंचित रह गए, क्योंकि वो सही समय पर अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। तो इसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान ये देते हैं कि देखिए, जो नियम है वो नियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसी जवाब पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपका ये नियम उस वक्त कहां चला जाता है जब आपका सिस्टम फेल हो जाता है, जब पेपर लीक हो जाता है, तब वो नियम कहां गया था? क्योंकि पेपर लीक में बच्चों की कोई गलती नहीं होती, फिर उन्हें क्यों सजा दी जाती है कि उन्हें री नीट एग्जाम में बैठना पड़ता है? और जब री नीट एग्जाम होता है तब वही बच्चे जो सही समय पर अपने पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, लेकिन री नीट एग्जाम में वो सही समय पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो गया है। ये तमाम ऐसे मुद्दे इस दौरान देश के भीतर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये बताता है कि वाकई में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं में रोष है। और ये रोष कैसे जाहिर कर रहे हैं? तो कॉकरोच जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म यहां पर इस पार्टी ने युवाओं को दे दिया है, जेनजी को दे दिया है, जिसके सहारे वो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन किसानों का मिल रहा है, खाप पंचायत का मिल रहा है। बड़ी संख्या में आपको किसान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। 28 तारीख याद रखिएगा कि इस दिन आपको एक अलग तस्वीर जो है दिल्ली के जंतर मंतर से बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि खाप पंचायत अपने ट्रैक्टर्स लेकर पहुंचेंगे दिल्ली के जंतर मंतर और यहां प्रदर्शन वो करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है किस तरीके की तस्वीर यहां पर नजर आ सकती है? क्योंकि किसानों का प्रदर्शन आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान पर भी प्रमुखता के साथ उन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया था अपनी मांगों के जरिए, और अपनी ताकत और अपने प्रदर्शन के जरिए उन्होंने सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। अब एक बार फिर से मौका आ रहा है, जब एक तरफ युवा की पावर होगी, एक तरफ किसानों का पावर होगा, एक तरफ शिक्षकों का पावर होगा, और ये सभी शक्तियां जब एक साथ मिल जाएगी तो जाहिर तौर पर एक अलग ही तस्वीर देश के भीतर से और जंतर मंतर से बनती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये पूरा माहौल रविवार के दिन यानी 28 तारीख को बनता हुआ नजर आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कितना हाथ मजबूत कर पाएंगे इन युवाओं का, कॉकरोच जनता पार्टी का, खाप पंचायत, किसान और शिक्षक, बताइएगा जरूर। नमस्कार।